महाराष्ट्र में जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी अजीत पवार के साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता नीलेश खरे जुड़े हैं हमारे साथ। अजीत पवार के साथ ही निर्दलीय विधायक भी खड़े हुए हैं। नीलेश, जी हाँ, निर्दलीय 12 है जो कि एनसीपी के साथ सरकार को समर्थन करते हैं। उनके नेता के तौर पर दिलीप सोपल, दिलीप लांडे, ये दो नाम सामने आते हैं। उनके द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई है तो साफ तौर पर यह है कि अगर अजित पवार उप मुख्यमंत्री नहीं रहते तो इस सरकार को वो निर्दलीयों के तौर पर समर्थन नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर एक राजनीतिक संकट जो है वो गहराता नजर आ रहा है और अजीत पवार समर्थक खेमा जो है वो एनसीपी में हावी होता नजर आ रहा है, सरकार पर हावी होता नजर आ रहा है और सरकार पर अनिश्चितता के बादल जो है वो अब गहरे होते नजर आ रहे हैं। ये बताइए नीलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस बीच अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि इस वक्त एनसीपी नेता छगन भुजबळ कुछ कह रहे हैं। आणि या अतिशय दुर्दैव अचानक त्यांना हा जो आहे आजार जो आहे लक्षात आला, थोडा उशिरा लक्षात आला असं मला वाटतं आणि त्याच्यामुळे जे आहे शेवटपर्यंत ते त्या आजाराशी झुंजत राहिले, परंतु दुर्दैवानं काही ते त्या आपल्यात राहू शकले नाही। आपल्यावरती सगळ्यांनीच बघितलं आहे, त्यांचं आपण बोलायला उभे राहिले, त्याच्यावरती निष्क्रिय पोटी करणं, आपल्याला सांभाळून घेणं, अनेकदा सभागृहामध्ये हे जे वातावरण होतं, बाबासाहेब कदाचित पहिले असे अध्यक्ष असतील जे रडले असतील सेंड ऑफच्या दिवशी भविष्य निवडणुकांना। ते भावना प्रधान होते, ते जेवढे म्हणजे एक मजबूत होते, डिसिजन घेण्यामध्ये कर्तव्य कठोर होते, तेवढे अतिशय भावना प्रधान सुद्धा होते। मोठं नुकसान झालं राष्ट्रवादी काँग्रेस। बाबा साहब कुपेकर को श्रद्धांजलि देते हुए छगन भुजबल उन्हें याद करते हुए, एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं बाबा साहब कुपेकर, उनका आज निधन हुआ है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि निर्दलीय विधायक जिनकी संख्या 12 है वो भी अजीत पवार के साथ ही हैं और उन्होंने कहा है कि अजीत पवार उस एनसीपी कांग्रेस सरकार को समर्थन तब तक ही देते रहेंगे जब तक अजीत पवार सरकार में शामिल हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में इन 12 निर्दलीय विधायकों का ये कह देना कि वो तब तक ही सरकार के साथ है जब तक अजीत पवार सरकार में शामिल हैं, महाराष्ट्र सरकार पर खतरा बढ़ गया है, गहरा गया है। इंडिपेंडेंट भी और एनसीपी के 100% जो एमएलए है वो अजीत पवार के साथ है। 100% करेंगे क्या? अभी हम सोचने वाले नहीं, रिजाइन का तो अभी उनको तो पहला डिसीजन जो क्या होता है 2 बजे हम तो उनसे बात करने वाले हैं। पार्टी के जो कितने एमएलए हैं जो आपके, हम 100% हमारे जो एमएलए है, इंडिपेंडेंट एमएलए और एनसीपी के, वो सब हमारे साथ। आप ये कह रहे हैं कि एनसीपी के ऑल 62 एमएलए सारे आपके साथ हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी अजीत दादा पवार की जगह कोई और लीडर को एक्सेप्ट नहीं नहीं, वो तो हम लोग बोलने वाले हैं कि अजीत दादा को समझो उन्होंने ये किया तो दूसरा कोई आए तो हम उसमें सपोर्ट नहीं करने वाले, हमारे इंडिपेंडेंट लोग। आप ये कह रहे हैं कि अजीत दादा पवार की जगह कोई और आएगा तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे? हम लोग सोचने वाले उसमें सपोर्ट करने का नहीं करने का, लेकिन अजीत पवार रहेगा तो हम लोग उनके साथ रहेंगे, नहीं तो हम सोचने वाले आघाड़ी सरकार के साथ रहने का कि नहीं रहने का हम लोग सोचने वाले होते। एबीपी न्यूज संवाददाता नीलेश खरे हमारे साथ मौजूद है। नीलेश, हमने सुना निर्दलीय विधायकों की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि अगर अजीत पवार रहते हैं तो सरकार को समर्थन जारी रहेगा, यानी कि तो संकट गहरा गया है। जी हाँ, साफ तौर पर संकट के बादल गहराते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पर जो दबाव बनाया हुआ है कल से एनसीपी ने और अजीत पवार ने, वो बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर 62 विधायक जो कि एनसीपी के विधायक है, जो एनसीपी के टिकट पर चुने विधायक है, उनमें से लगभग 50 से 52 विधायक साफ तौर पर अजीत पवार के साथ है। ऐसे में 12 और विधायक उनके साथ जुड़ जाना एक बड़ा खेमा जो कि अजीत पवार के साथ है। अगर अजीत पवार चाहे तो सरकार खतरे में ला सकते हैं, अगर अजीत पवार चाहे तो ये सरकार गिरा सकते हैं। देखना यही होगा कि दोपहर की बैठक में अजीत पवार किस प्रकार का फैसला करते हैं। क्या चाचा द्वारा दिए गए यानी शरद पवार द्वारा दिए गए जो आदेश है उनका यह पालन होता है या नहीं, या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा बनाम भतीजा राजनीति गहराती हुई नजर आती है। ये बताइए हमको कि अभी जो एनसीपी के भीतर घटनाक्रम है और जिस तरह से अजीत पवार अपनी ताकत दिखा रहे हैं, ले देखे तो ये वर्चस्व की लड़ाई पार्टी के भीतर भी है, वर्चस्व की लड़ाई चाचा और भतीजे के बीच भी है। जी हाँ, साफ तौर पर पिछले दिनों बार बार ये खबरें आती रही कि दोनों पवारों में यानी सीनियर पवार और जूनियर पवार दोनों में जो है ज्यादातर बात नहीं होती। कई फैसलों में अजीत पवार जो है वो सलाह नहीं लेते शरद पवार की, और जिसके चलते शरद पवार कई बार
नाराज है अजीत पवार से, इस प्रकार की खबरें आती रही। हालांकि पवार परिवार ने इससे लगातार इनकार किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये साफ है कि शरद पवार बार बार कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं, अंतिम फैसला वही लेंगे। एक तरफ शरद पवार का ये कहना और दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं द्वारा ये बयान आना कि अगर अजीत पवार उप मुख्यमंत्री रहते हैं तो ही वो सरकार के साथ रहेंगे, मंत्रियों के इस्तीफे दिए जाना, साफ तौर पर शरद पवार के विरोध में यहाँ पर मंत्री और विधायक जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये हमें समझाइए नीलेश खरे, ये तो कल के मुकाबले संकट और इसलिए गहरा गया है क्योंकि कल एनसीपी के मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद भी ये कहा गया था कि राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब 12 निर्दलीय विधायक भी जो है वो साथ में जुड़ गए। ये देखिए, हम अपने दर्शकों को समझा दें, ये जो आंकड़ा है 82 कांग्रेस का और 62 एनसीपी का, अगर इनका आंकड़ा मिला दें और 12 निर्दलीय, तो ये आंकड़ा जो है ये 156 बनता है। 12 निर्दलीय हटा दीजिए तो 144 हुआ, जबकि बहुमत के लिए चाहिए 145। और अगर निर्दलियों ने अगर हाथ खींच लिया तो संकट जो है किस तरह से गहराता है महाराष्ट्र की राजनीति में। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र सरकार पर संकट गहरा गया है क्योंकि निर्दलीय विधायकों ने कहा है, जिनकी संख्या 12 है, उन्होंने कहा है कि वो सरकार को समर्थन उसी शर्त पर देंगे अगर अजीत पवार सरकार में शामिल हैं। अगर अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो ही वो महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देते रहेंगे।